सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया निकम्मा, गरीब और धोखेबाज समझती हो, जिसके सामने बड़े बड़े अमीर परिवार उसका मजाक उड़ाते हों, लेकिन अगले ही पल वही लड़का एक ऐसी खड़ाही उठा देता है जिसे छूना भी किसी इंसान के बस की बात नहीं, और पूरा देश उसके सामने घुटने टेक देता है। आखिर कौन था ये लड़का, और क्यों एक सम्राट को भी उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी? आज की कहानी में आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आज की कहानी शुरू होती है लिन यांग से। बाहर से देखने पर वह एक साधारण युवक लगता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। उसे एक के बाद एक 12 बड़े परिवार अपमानित करते हैं। जिन लोगों ने कभी उसके गुरु की वजह से दौलत और प्रतिष्ठा पाई थी, वही आज उसे ठुकरा देते हैं। सब उसे धोखेबाज और नकली ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं। जब पूरे महल में हजारों लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब भी लिन यांग शांत रहता है। वह बार बार सिर्फ एक बात कहता है, मैं ही नया ड्रैगन लॉर्ड हूँ। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ड्रैगन पैलेस के योद्धा, बड़े बड़े परिवार और यहाँ तक कि गॉड ऑफ वॉर भी उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर लेते हैं। तभी उसे ड्रैगन कड़ाही के पास जाने से रोका जाता है। सब कहते हैं कि उस कड़ाही के पास जाने वाला इंसान उसके दबाव से मर जाएगा, लेकिन लिन यांग बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। जितना वह आगे बढ़ता है, उतना ही पूरा महल हैरान होता जाता है, और फिर वह अपने हाथ से ड्रैगन कड़ाही को छू लेता है। पूरा महल कांप उठता है। 3 विशाल ड्रैगन लॉकिंग चेन टूट जाती हैं। आसमान में गूंजती आवाज घोषणा करती है कि नया ड्रैगन लॉर्ड जन्म ले चुका है। जो लोग कुछ मिनट पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग अब भी मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि यह सब धोखा है। तभी ड्रैगन प्रोटेक्टर एनवॉय आता है। वह पूरे देश का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। वह लिन यांग को चुनौती देता है। उसे लगता है कि एक ही वार में वह लिन यांग को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही दोनों की लड़ाई शुरू होती है, लिन यांग सिर्फ एक चाल में उसकी सारी ताकत खत्म कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब पहली बार लोगों को एहसास होने लगता है कि शायद लिन यांग सचमुच साधारण इंसान नहीं है। इसी बीच लिन यांग अपने गुरु का सम्मान बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। जब उसके गुरु का मजाक उड़ाया जाता है, तब वह साफ कहता है कि उसके गुरु ने ही 20 साल पहले पूरे देश को बचाया था। पहले लोग इसे कहानी समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। 20 साल पहले उसके गुरु ने एक रक्त शपथ ली थी। उस शपथ के अनुसार सम्राट किंग को केवल 20 साल तक देश की सत्ता संभालनी थी। समय पूरा होने पर उसे वह सत्ता वापस करनी थी। लेकिन सत्ता का स्वाद इतना मीठा था कि सम्राट अपना वादा भूल चुका था। उधर लिन यांग की आंटी आती हैं। पहले सब उन्हें एक साधारण महिला समझते हैं, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन प्रोटेक्टर एनवॉय उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। तब सबको पता चलता है कि वह पूरे देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक होली मैडन है। अब 12 परिवार डर से कांपने लगते हैं। वे अपनी सारी संपत्ति और ताकत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। जिस लड़की को सब लिन यांग की मंगेतर समझ रहे थे, वह असली मंगेतर थी ही नहीं। 20 साल पहले जन्मपत्री बदल दी गई थी। असली रिश्ता किसी और लड़की से था। यही वजह थी कि पूरी किस्मत बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। सम्राट किंग खुद महल में पहुंच जाता है। सबको लगता है कि अब लिन यांग खत्म हो जाएगा, लेकिन लिन यांग उसके सामने खड़ा होकर कहता है, 20 साल पहले जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। सम्राट साफ इनकार कर देता है। जैसे ही वह रक्त शपथ तोड़ता है, उसकी सारी शक्ति खत्म होने लगती है। एक एक करके पूरे देश में आपदाएं आने लगती हैं। सीमाएं टूट जाती हैं, सेनाएं हारने लगती हैं, और आखिर में सम्राट की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। वह सबके सामने मर जाता है। तभी सभी को पता चलता है कि लिन यांग कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि असली शाही उत्तराधिकारी है। अब पूरा देश चाहता है कि वही नया सम्राट बने, लेकिन वह सिंहासन लेने से मना कर देता है। वह अपनी आंटी से कहता है कि जब तक वह वापस न आए, वही देश संभाले, क्योंकि उसके लिए सत्ता से भी ज्यादा जरूरी एक काम बाकी है, अपने माता पिता को ढूंढना। उसे यकीन है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं, और यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, यही थी लिन यांग की कहानी, जहां एक अपमानित लड़का पूरे देश का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या वह अपने माता पिता को ढूंढ पाएगा, और उसके रास्ते में कौन कौन से नए दुश्मन आने वाले हैं? अगर आप इस कहानी का अगला भाग भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा लगा।